हेलो एवरीवन, लद्दाख टूर आइटिनरी के इस सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था आपको एक स्मॉल ट्रिप 4 नाइट 5 डेज़ का 3 नाइट 4 डेज़ का। सो आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा कि एक बेसिक टूर जो कि लद्दाख टूर के लिए होते हैं, जो 6 नाइट 7 डेज़ का होते हैं। उसमें आप नुब्रा, तुरतुक, पैंगोंग और लेह का जो साइट सीइंग है वो आप कंप्लीट टूर कर सकते हैं। ये एक बेसिक टूर होता है, ज़्यादातर लोग इसी टूर को चूज़ करते हैं। तो ये इस वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या इस आइटिनरी में आप कर सकते हैं। नुब्रा में आप 2 दिन रुक सकते हैं, हुंडर, सैंडविन, डिस्किट वगैरह घूम सकते हैं, तुर्तुक भी जा सकते हैं। उसके बाद आप पैंगोंग भी जा सकते हैं और पैंगोंग में भी एक स्टे कर सकते हैं। और लेह में आपका टोटल 3 स्टे होगा। डे 1 आप लेह अराइव करेंगे, लेह एयरपोर्ट से आपको पिकअप किया जाएगा, होटल में आपको ड्रॉप किया जाएगा और आप शाम को मेन मार्केट वगैरह आप घूम सकते हैं, शांति स्तूप भी आप विजिट कर सकते हैं। और सेकंड डे आपका लेह टूर जो साइट सीइंग होते हैं वो आप करते हैं, बातसा, गुरुद्वारा, संगम, मैग्नेटिक हिल, जो नॉर्मल टूर होता है वो आप कर सकते हैं लेह साइट सीइंग में। उसके बाद आप दूसरा दिन, मतलब पहला दिन आप पहुंच गए, पहले दिन आप रेस्ट किया, सेकंड डे आप लेह का साइट सीइंग किया। डे 3 मतलब तीसरे दिन आप नुब्रा वैली के लिए जाते हैं, जो कि खारदुंगला होके। तो नुब्रा वैली आप डिस्किट में, हुंडर में स्टे कर सकते हैं। शाम के टाइम में आप मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं और दूसरे दिन के लिए आप हुंडर, सैंडविन रख सकते हैं। डे 4 आप नुब्रा वैली का डिस्किट या हुंडर से, जहाँ पे आपका स्टे है, वहाँ से आप तुरतुक के लिए जाते हैं, क्योंकि तुरतुक हुंडर या डिस्किट से 90 किलोमीटर है लगभग। तो 90 किलोमीटर आप वन डे करना पड़ता है, आप जाके फिर वापस आना पड़ता है शाम को। तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग को निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग को आप तुरतुक के लिए जाएंगे। तुरतुक में आप थांग विजिट करेंगे, जो इंडिया का लास्ट विलेज है। और तुरतुक विलेज जो कि बहुत खूबसूरत है, मैंने एक वीडियो बनाई सीरीज़, आप देख सकते हैं। और आप घूम के यहाँ पे आप इंजॉय करके जो विलेज लाइफ है, बल्तिस्तानी जो कल्चर है, बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और वापस आप रिटर्न नुब्रा वैली का डिस्किट हुंडर में आ सकते हैं। नुब्रा वैली एक्चुअली सियाचिन बेस कैम्प, इधर आपका तुरतुक और इधर आपका खारदुंगला से स्टार्ट हो जाए। तो ये पूरा एरिया को नुब्रा वैली कहा जाता है। नुब्रा वैली में अलग अलग प्लेसेस है, सुमूर, पानामिक, ये सब नुब्रा वैली के अंडर में आता है। तो नुब्रा वैली का डिस्किट हुंडर में ज़्यादातर स्टे होता है और वहाँ से आपका तुरतुक, सियाचिन बेस कैम्प, जो आगे का टूर है वो आप कर सकते हैं। तो डे 4 आप जब तुरतुक का टूर करेंगे, तुरतुक से वापस आते टाइम आप शाम हो जाएगा। तो शाम के टाइम में आप हुंडर, सैंडविन विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हुंडर, सैंडविन शाम के टाइम में बहुत ही अच्छा होता है फोटोग्राफी के लिए। तो तुरतुक विजिट करने के बाद, हुंडर, सैंडविन विजिट करने के बाद आपका जहाँ पे स्टे है हुंडर या डिस्किट में आप स्टे कर सकते हैं। तो डे 4 तक आप नुब्रा वैली का तुरतुक एंड हुंडर, सैंडविन विजिट करने के बाद आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं डिस्किट या हुंडर में, जहाँ पे आपका स्टे है। तो डे 4 तक आपका जो टूर है वो हो गया। पहला दिन आप पहुँच गए, लेह में अराइव किया। दूसरा दिन आपका लेह साइट सीइंग किया। डे 3 आप नुब्रा वैली के डिस्किट में स्टे किया। और डे 4 आप तुरतुक विजिट करके रिटर्न वापस आके नुब्रा वैली का डिस्किट या हुंडर में स्टे किया। उसके बाद अब डे 5 आप पैंगोंग के लिए जा सकते हैं। जून जुलाई में जा रहे हैं, अगस्त में जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग को निकलना है नुब्रा वैली से पैंगोंग जाते टाइम, क्योंकि बहुत सारा आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगा पैंगोंग का रास्ते में। ये रास्ता जो शेवोक होके जाते हैं, सबसे पहले आपका आता है लुकोंग, उसके बाद स्पांगमेक, फिर मान, फिर मेरठ आता है। जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। पैंगोंग स्पेशली शूटिंग पॉइंट विजिट करने के लिए जाते हैं। तो शूटिंग पॉइंट का जो विजिट है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप डे 6 को विजिट ना करके, आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डे 5 को ही विजिट कर लें। जब आप नुब्रा वैली से पैंगोंग पहुँचेंगे, उसी दिन आपका जो शूटिंग पॉइंट विजिट है वो आप विजिट कर सकते हैं। 3 डे शूटिंग पॉइंट स्पेशली वही फेमस है। तो वैसे एंजॉय करने के लिए बहुत सारे प्लेसेस है पैंगोंग में। आप किसी भी विलेज में रहे, लेकिन शाम को ही आप शूटिंग पॉइंट विजिट कर ले। और उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन आपका पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रहता है। डे 6 का आप अर्ली मॉर्निंग को लेह के लिए निकल जाएंगे पैंगोंग से। तो चांगला पास से पैलेस, रेंजर स्कूल एंड ठीक से मोनेस्ट्री आपका ऑन द वे आएगा। शाम के टाइम में आप मार्केट वगैरह विजिट कर सकते हैं और शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो डे 6 आपका यहीं पे ख़त्म होता है और आप नाइट स्टे करेंगे लेह में। तो डे 7 आपको ड्रॉप किया जाएगा लेह एयरपोर्ट में। तो ये था आपका 6 नाइट 7 डेज़ का एक छोटा सा आइटिनरी। ये एक बेसिक आइटिनरी है, बेसिक टूर है लद्दाख का। इसमें आप लगभग कंप्लीट हो जाता है जो आपका आइटिनरी रहता है। तो और रह जाता है जैसे सोमोरी, हांडले। होप कि 6 नाइट 7 डेज़ का जो आइटिनरी है ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला दिन आप लेह अराइव करेंगे, दूसरे दिन आप लेह का साइट सीइंग करेंगे, तीसरे दिन आप नुब्रा वैली जाएंगे, चौथवा दिन आप जाएंगे तुरतुक के लिए, और 5वां दिन आप जाएंगे पैंगोंग के लिए, और 6वां दिन आप लेह रिटर्न करेंगे। और डे 7 आप वापस होम के लिए रिटर्न करेंगे, घर के लिए। तो ये था आपका
कंप्लीट आइटिनरी। अगर आपको कोई डाउट हो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए लेह लद्दाख टूर के लिए तो आप मुझे डायरेक्टली SMS कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है, हम लोगों ने अभी एक लेह में गेस्ट हाउस स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी को अगर गेस्ट हाउस चाहिए बजट में, आपको लेह में स्टे करना, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूँगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।